जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का जून का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी मकर राशि के धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम, करियर की स्थिति। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जून के महीने में 4 बड़े गोचर होने वाले हैं और शुभ गोचर जो हो रहे हैं याद रखिएगा। और मकर राशि का बुद्धिदिति योग भी बन रहा है, उसका लाभ आपको मिलेगा। पहला सूर्य बुद्धिदिति योग बनाते हुए मिथुन राशि में चले जाएंगे, मंगल सिंह राशि में होंगे, बुध मिथुन राशि में होंगे और कहीं ना कहीं शुक्र वृषभ राशि में होंगे। तो ये जो 4 ग्रहों का ट्रांजिट है वैसे भी आपके लिए अच्छा ही है। अब वह कितना अच्छा होगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तो राहु आपके द्वितीय भाव में अभी अभी आए हैं, तो द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि आपके तृतीय भाव में बैठ गए हैं। पराक्रम भाव में शनि का होना बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। साथ ही साथ सूर्य और बुध का बुद्धिदिति योग आपका बन रहा है। जून के अंदर कहीं ना कहीं बुद्धिदिति योग बन रहा है, इसका लाभ आपको, आपके संतान, आपके परिवार को मिलेगा। क्या मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरु आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं और अष्टम भाव में चंद्र केतु की युति है। अब सबसे पहले हम फोकस पॉइंट जान लेते हैं कि मकर राशि का फोकस पॉइंट जून में क्या होगा। जून के महीने में जो आपके लोन चढ़ गया है, जो आपके ऊपर EMI चढ़ गई है, उसको उतारने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो आप करने वाले हैं, उस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है, या अपने खर्चों को कंट्रोल करने वाले हैं, उस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ आपकी मध्यम रहेगी। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप बिजी रहेंगे, लेकिन आपको हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ आपकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी भी शनि है और धन भाव में आपके राहु बैठे हैं, यानी कि अचानक कोई धन लाभ आपको मिल सकता है। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, आपको एक्स्ट्रा कमीशन का कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय भाव में राहु कहीं ना कहीं 2 नंबर की इनकम भी या कैश की इनकम का फ्लो भी बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डील या किसी का रुका हुआ काम आप कराएंगे, जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ राहु द्वितीय स्थान पे बैठ जाएंगे, तो इनकम जो आती है वो बहुत बार शराब से, मांस से या केमिकल से, ड्यूड्रेंट से, परफ्यूम से, 7 समुंदर पार से, पेट्रोलियम से, वहां से इनकम निकल के आ जाती है, या लेबर से इनकम निकल के आती है, यानी ग्राउंड लेवल से भी इनकम निकल के आती है, या खनिज पदार्थों से इनकम निकल के आती है, जैविक पदार्थों से इनकम निकल के आती है। तो यहाँ से आपको इनकम मिलती हुई नजर आएगी। या राहुल के कारण जंक पड़ा कबाड़ भी व्यक्ति भेज देते हैं या स्क्रैप बेच देते हैं, जिससे भी इनकम आएगी, यानी स्क्रैप से भी इनकम आपको मिल सकती है। यानी कि अच्छी इनकम आपको राहु जून में दे सकता है। साथ ही साथ शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, यानी कि पुराने जो रूठे हुए रिलेशन वो आपके अच्छे हो जाएंगे। नए संबंध में पावरफुल लोगों से जून में आपके संबंध भी बनेंगे। बहुत पैसे वाले लोगों से आपके शनि तृतीय में बैठे हैं, पराक्रम में बैठे हैं, उनसे आपके संबंध होंगे। साथ ही साथ आपका थोड़ी सी पावर भी बढ़ जाएगी। ऑफिस में, समाज में और सामाजिक कार्य में भी तृतीय में जो शनि आपको लिप्त करेंगे, यानी बहुत सारा सोशल वर्क भी मकर राशि वाले करेंगे या उसमें इन्वॉल्व होंगे। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि परिवार भाव में, तो परिवार भाव में शुक्र का होना कहीं ना कहीं परिवार में सदस्यों का कोई मंगलिक रूप रुका हुआ काम या विद्या से, करियर से रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको ऐसी मिलेगी परिवार से संबंधित कि घर में मिठाइयां बंटेंगी। साथ ही साथ परिवार के साथ में हिल स्टेशन, गांव की यात्रा भी मकर राशि की जून में लिखी हुई है, वहां पे भी आप अचानक जा सकते हैं, यानी परिवार भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं संतान के बारे में। चाहे छोटी संतान है मकर राशि की या बड़ी संतान है, खुद स्टूडेंट है। छोटी संतान का जो मतलब मित्रों जिनकी उम्र 17 साल से नीचे है, बड़ी संतान का मतलब जो 18 साल से
ऊपर है, तो उनका देखा जाए तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है। जब भी बुध आदित्य योग बनता है तो संतान के लिए तो बहुत अच्छा है, खासकर करियर और विद्या में कुछ लाभ होगा। संतान को कोई मेडल अवार्ड मिलेगा। अब अगर आपकी संतान किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो खेल में, डांस में, कला में, तो उनको जून में किसी भी कार्यक्रम में मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आपकी संतान आ सकती है, उनके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बुध आदित्य योग मिला है तो उनको एक तो इसका लाभ होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट जगह कॉलेजेस में एडमिशन कराना हो तो उसका भी योग कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिर बड़ी संतान का पद प्रमोशन और अच्छी सेल होती हुई भी करियर में नजर आ रही है। और छोटी बड़ी संतान का नदी पहाड़ों की यात्रा भी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। तो कुल मिला के छोटी बड़ी संतान के लिए, स्टूडेंट के लिए जून का महीना बुध आदित्य योग के कारण उनके रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर बुध राशि में बृहस्पति बैठे हैं। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। अच्छा ये होगा कि ऑफिस में मेन काम आपको दे दिया जाएगा। बुरा ये होगा क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं, आपको जिम्मेवारी वाला काम दिया जाएगा। आप किसी प्रोजेक्ट के तहत टीम को नेतृत्व करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट आप पे विश्वास करेंगे, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बुरा यह है कि आपके ही कलीग आपकी चुगली करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी कामयाबी से जलेंगे, यानी मित्रताओं में ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी और मित्रों से बड़ी लड़ाई होगी या रूममेट से बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि आपकी अच्छी ग्रोथ होगी जिसको वह देख नहीं पाएंगे। तो बृहस्पति का अच्छा भी फल आपको मिलेगा और बुरा फल भी आपको मिलेगा। सेल वाइज भी अच्छा है, बल्कि आपको तो अच्छी टीम लीड करने का मौका मिलेगा। तो बृहस्पति अच्छा बुरा दोनों प्रकार के फल करियर में देंगे। साथ ही साथ मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो 1 तारीख से 7 तारीख तक आपका जो पार्टनर है उनका वाहन पे खर्चा आ सकता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं या उनकी किसी से लड़ाई हो सकती है। तो पार्टनर का एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, छोटी छोटी बातों में आपसे भी आपका पार्टनर लड़ेगा, या फिर अपने माँ बाप से या अपने कलीग से भी लड़ता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर में गुस्सा बहुत हाई रहेगा। 8 तारीख से मंगल राज रोचक योग बनाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ से पार्टनर के अंदर चेंज आएगा, पार्टनर अपनी गलतियां मानेगा और पार्टनर पैचअप के मूड में होगा, और कहीं ना कहीं बैठकर पार्टनर को समझाने में आप कामयाब भी रहेंगे। और 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, पार्टनर को कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो उसके योग नजर आ रहे हैं। माता पिता, सास ससुर से भी कोई गिफ्ट इनको मिलेगा, उससे गलतफहमियां भी दूर होंगी, और पार्टनर का मायके या अपने घर जाने का भी जून में योग बन रहा है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो कुल मिला के 7 तारीख तक चीजें अच्छी नहीं है। 7 तारीख के बाद यानी 8 तारीख से स्थितियां दाम्पत्य जीवन में अच्छी होने लगेंगी। अब हम बात कर लेते हैं चंद्र केतु की युति कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में, परिवार घूमने के सिलसिले में अचानक ही समुद्र की यात्रा आपको या नदी की यात्रा करनी पड़ेगी। जब भी चंद्रमा केतु अष्टम भाव में आते हैं तो आदमी को पानी की यात्रा, पानी के सफर में निकलना पड़ता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, आपको बहुत सारी टेंशन जरूर व्यापार में होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाभ ही होगा। पहला अगर देखा जाए कर्मचारियों से मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा समस्या रहेगी। एम्प्लॉइज छुट्टी ज्यादा करेंगे, वर्क काम आपको मिलता रहेगा, काम में कोई समस्या नहीं, लेकिन कर्मचारियों के कारण आप परेशान रहेंगे। उसके बावजूद भी आपकी सेल अच्छी रहेगी, उसके बावजूद भी कर्मचारी जितने दिन आएंगे उतने दिन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन कर्मचारी के बहानों से आप परेशान हो जाओगे, यानी कि अच्छा बुरा दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। टोटल देखा जाए धन के लिए स्थिति अच्छी है, मैनेजमेंट आपकी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।